ब्राइड लुक देने के लिए रचना पूरी तरह से जुटी हुई है। रचना निशा का मेकअप भी कर रही है और माहौल को हल्का बनाने के लिए निशा से शादी की बातें भी कर रही है। तो इस तरीके से फाउंडेशन हो गया। अब मैं तेरे को कटिंग करूंगी। कटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी नोज काटूंगी या चीक्स काटूंगी। आई गिव यू शेप। तो सबसे पहले नोज पे थोड़ा सा डार्क शेड लगाएंगे इस तरीके से और अपने हाथों से ही मर्ज करेंगे। तो हमारे जीजू का नाम नहीं बताया आपने अब तक। जीजू का नाम? हाँ, नाम नहीं बताया। मैं तो सिर्फ जीजू जीजू बोल रही हूँ। What's his name? दीपक। दीपक। वाओ। ये हम जॉस को थोड़ा सा कटिंग कर रहे हैं ताकि आपका जो जॉ है थोड़ा सी स्लीक लगे आज के दिन। Well, किसी ने बताया नहीं कि निशा और दीपक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है? नहीं? निशा और दीपक मीन्स ज्योत ना? या निशा मीन्स लाइट। या अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे। वो किस लिए? ताकि जो बेस मैंने आपको लगाया हुआ है वो निकले नहीं। लाइक यू विल इवन इफ यू स्वेट तो ये बिल्कुल नहीं निकलने वाला। आप रो धो या कुछ भी रोगे नहीं? अच्छा, लव मैरिज है इसीलिए। लव मैरिज में वैसे काफी लोग रोते नहीं है ना? नहीं। तो इस तरीके से हम ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे ताकि स्किन जो है वो इवन लगे। उसके बाद we'll put some shimmer glow powder so that you shine the entire evening. तो सबसे पहले ये हम नेक पे लगाते हैं। Then face. इससे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, यू नो। एंड टू माई स्पेशल फ्रेंड ग्लैमर ग्लो, ताकि आपको जो भी देखे बोले वाव, आज ये दुल्हन तो इतनी खुश है। यार उसकी फ्रेंड ने जो किया है। या ग्लो से ही काफ़ी कुछ चेहरा जो होता है ना निखर आता है। वेल नाउ वी आर गोइंग टू पुट वाटर सो दैट इट स्टेज। वाटर इसलिए डाला जाता है ताकि हमने जो भी कुछ किया है वो पैक हो जाए फेस में। वाटर हैज अ बेस, इट गोज इनसाइड द पोर्स और जो हमने जो मेकअप किया है वो बैठ जाता है। तो यहीं से पता चलता है कि देखो हमने जो मेकअप किया दैट्स वाटरप्रूफ, डजंट कम ऑफ व्हेन वी रिमूव इट। वाओ, तो बेस में ही बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसी चली जा। अभी तो सिर्फ बेस हुआ है, फुल मेकअप करने के लिए। फुल मेकअप के बाद आपको जाना चाहिए डिज्नी वर्ल्ड में एज ए प्रिंसेस। मुझे प्रिंसेस से बहुत फैसिनेशन है। मुझे प्रिंसेस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और सबसे प्रिटी प्रिंसेस मुझे स्नो वाइट लगती है। आई लव हर वेरी मच। तो ये हो गया बेस। आपके चेहरे पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा बिकॉज यू आर एनीवेज प्रिटी, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। वेल, अभी हम आइज करते हैं। जैसे कि यू आर वेयरिंग नाइस यू नो पिंक कलर, तो उस हिसाब से हम आइज करेंगे। Because this is a special day,
where we have to look pretty. तो सबसे पहले बेस बनाएंगे, सॉकेट बनाएंगे. ओके, क्लोज योर आइज. इस तरीके से हम फुल सॉकेट में पिंक भरेंगे. जैसे कि निशा की आंखें थोड़ी सी छोटी है, इन द सेंस ये जो गैप है बहुत कम है, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए हम इस तरीके से थोड़ा ऊपर तक पिंक लगाएंगे. ठीक है. अब दूसरी आईज. इस तरीके से हमेशा याद रहे कि कोने तक लेके जाना है ताकि आपकी जो आई शैडोज है वो अच्छी लगेंगी. ओपन योर आईज निशा. वाओ. वेल, जब ये हो जाता है उसके बाद यू हैव टू सी कि आपके ब्राइड ने क्या पहना है. मोर ऑफ सिल्वर, हाउस ऑफ ज्वेलरीज. नाउ शी हैज मोर ऑफ अ ज्वेलरी विच इज डायमंड एंड कॉपर. सो वी आर गोइंग टू पुट कॉपर ऑन द बेस वी हैव डन. तो थोड़ा सा कॉपर शेड लिया जो बहुत शिमरी है और आंखों के बीच में इस तरीके से हमें लगाना है. आप देख रहे होंगे कि दोनों आंखों में कितना फर्क आ गया है just with this bit of copper which we have put on the middle. जो एक्सेस डस्ट होता है उसे हमेशा आप इस तरीके से निकालोगे. Now goes the second eye. निशा सोच रही होगी पता नहीं मेरे को क्या कर रही है ये. नहीं, अच्छा ही करती होगी जो भी है. ओह, लॉयल फ्रेंड. इसलिए मैं अपनी दोस्ती की कसम खाती हूँ, पता है. बोलती हूँ कसम है मेरी दोस्त की, मैं कभी झूठ नहीं बोलती. ओके, सो यू डस्ट ऑफ लाइक दिस. निशा, ओपन योर आईज. ओके, वी हैव टू ओपन योर आईज बिकॉज वी हैव टू सी कि कितना और हमें कॉपर डालना है. ओके, क्लोज. तो इस तरीके से हम और थोड़ा सा कॉपरिश डालेंगे. ओके, दिस इज डन. अब हम थोड़ा सा हाइलाइटिंग करेंगे आईज पे. क्लोज. हाइलाइटिंग हमेशा आईब्रोज के नीचे हुआ करती है, तो इस तरीके से हम हाइलाइट्स डालेंगे. हमेशा you can go for gold or silver, as in this dress has combination of copper and diamond and silver, so we can put this like that. Okay, now this is done. Now we are going to put eyeliner to you. Eyeliner भी because आपके जो आँखें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो ज़्यादा मोटा लाइनर इज़ नॉट गुड. क्लोज योर आईज. कैसे लाइनर डालेंगे बट रिमूविंग इट इन फर्दर आउटसाइड ताकि आपकी आंखें अच्छी लगें. ओके, यू क्लोज योर आईज. आई पुट इट इन अनदर वन. थोड़ी सी बाहर निकालते हुए. ओपन योर आईज. ओह, कूल. निशा, जब अब आप अपने आप को देखोगे ना तो पहचानोगे नहीं. वो मुझे लग ही रहा है. क्लोज योर आईज.
दिस इज डन। अब आंखें खोल दो। यस, अब मैं तेरी आंखों को एक डेफिनेशन देती हूँ। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आंख जब बंद होती है तब बड़ी लगती हैं, यू नो, इट लुक्स इन एज एन डेप्थ इन द आईज। तो इस तरीके से हम सी बनाएंगे, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ओके, जो भी डस्ट होता है तभी के तभी निकाल लूँगा। अब मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त मिरर के सामने देखे कि अब तक तू कैसी लग रही है। ओह माय गॉड रचना, तुमने सच कहा था कि तुम मेरा लुक बहुत ही चेंज कर दोगी। ये तो बस शुरुआत है, अभी तक तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आगे आगे देखो कि आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगी। हाँ, वो तो लग ही रहा है। बहुत ही अच्छा मेकअप किया है मेरी सहेली ने। थैंक यू। निशा का मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वो लग रही है गॉर्जियस। अब देखना ये है कि मेकअप कंप्लीट होने के बाद निशा कैसी दिखेगी। निशा के जो फीचर्स हैं बहुत ही परफेक्ट है और शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। येस, नो शेपिंग किया हमने, जॉ लाइन शेप की हमने, चीक्स बोन्स को एनहांस किया। उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से हमने निशा के आईज़ में सबसे पहले हमने पिंक बेस लगाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निशा का जो आउटफिट है वो बहुत ही ब्राइट है, तो पिंक बेस पहले लगाते हुए फिर हम उसके आई बॉल्स के पास कॉपर शेड्स हमने लगाया। फिर आपने देखा आईब्रो एरिया के नीचे हमने किस तरीके से शिमर लगाया, लाइक हाइलाइटर्स जो उसको बोलते हैं। अब तक जो निशा लग रही है वो कितनी प्यारी लग रही है, और आगे भी देखते रहिए कि निशा का कंप्लीट मेकअप फॉर रिसेप्शन कैसा होगा। तो इसी के साथ मैं रचना शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। धन्यवाद।